बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक 8वां रोज़ा मुबारक हो। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में एक शख्स अचानक मेरे पास आया और गले में से लप भर भर कर उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूँगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं बहुत सख्त ज़रूरतमंद हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, उसकी इस माजरत पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने कहा क्या था? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोलकर गया है, अभी वो फिर आएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने की वजह से मुझको यकीन था कि वो फिर ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसकी ताक में लगा रहा। और आज वो दूसरी रात आके फिर गल्ला उठाने लगा तो मैंने उसे फिर पकड़ा और कहा कि तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूँगा। लेकिन अब भी उसकी वही इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दे, मैं मोहताज हूँ, बाल बच्चों का बोझ मेरे सर पर है, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया और मैंने उसे फिर से छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या कहा? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने फिर उस सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया जिस पर मुझे रहम आ गया, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा। तीसरी मर्तबा मैं फिर उसके इंतज़ार में था कि उसने फिर तीसरी रात आकर गल्ला उठाना शुरू किया तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाना अब ज़रूरी हो गया है। ये तीसरा मौका था। हर मर्तबा तुम यकीन दिलाते रहे कि फिर नहीं आओगे, लेकिन तुम बाज नहीं आए। उसने कहा, इस मर्तबा मुझे छोड़ दें तो मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने पूछा, वो कलमात क्या हैं? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पूरी पढ़ लिया करो। एक निगरां फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। इस मर्तबा भी फिर मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने तुमसे क्या मामला किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए और यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला मुझे उससे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। आपने दरियाफ्त किया कि वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया कि उसने मुझे बताया कि जब बिस्तर पर लेटो तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, शुरू अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से आखिर तक। उसने मुझसे ये भी कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर उसके पढ़ने से एक निगरां फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। सहाबा इकराम खैर को सबसे आगे बढ़कर लेने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुनकर फरमाया कि अगरचे वो झूठा था, लेकिन तुमसे ये बात सच कह गया है। ए अबू हुरैरा, तुमको ये भी मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मामला किससे था? उन्होंने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था।